राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुबन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुबन भवानी के नंदन। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में। सबसे पहले आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो है विनायक चतुर्थी व्रत के विषय में। आज हम बात करेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी व्रत कब है और इस व्रत का क्या महत्व होता है, ये व्रत क्यों किया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या होती है और ये व्रत रखने के लिए मतलब किस कारण से ये व्रत रखा जाता है, इस विषय में हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व है। विनायक चतुर्थी भगवान गणेश जी के लिए समर्पित होती है। विनायक चतुर्थी पर सिद्ध विनायक रूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान होता है। संतान प्राप्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। हर माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है और वहीं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत 13 मार्च 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी व्रत पूजा सुबह और शाम दोनों समय होती है। साथ ही इस दिन चंद्रमा नहीं देखा जाता है, ऐसी मान्यता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है। आइए अब जानते हैं कि विनायक चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 13 मार्च 2024 दिन बुधवार की सुबह 4:03 पर होगा। इस तिथि का समापन अगले दिन 14 मार्च गुरुवार सुबह 1:25 पर होगा। विनायक चतुर्थी का व्रत उदया तिथि के रहते हुए 13 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। गणेश जी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 11:19 से 1:42 तक। तो आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से भी आपको सुविधा हो आप उस समय पर सुबह प्रातःकाल पूजा कीजिए और शाम के समय पूजा कीजिए और कथा अवश्य ही पढ़िएगा या फिर सुनिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत होता है उसमें कथा और आरती ये दो चीज़ें हमें अवश्य ही करनी चाहिए। गणेश जी चतुर्थी तिथि जैसे गणेश जी को समर्पित है वैसे ही बुधवार का दिन भी गणेश जी को समर्पित है। तो बहुत ही सुंदर संयोग के साथ विनायक चतुर्थी इस बार विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। बुधवार का दिन है, गणेश जी को समर्पित दिन है और तिथि भी गणेश जी को समर्पित है। तो इस प्रकार से विनायक चतुर्थी का व्रत बहुत ही सुंदर दिन, बहुत ही सुंदर संयोग के साथ लेकर आ रहा है। व्रत में आपको करना क्या है? सुबह उठना है, सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं। काले और नीले ग्रे कलर के कपड़ों का प्रयोग ना करें, पीले गुलाबी लाल सुंदर कपड़ों का प्रयोग करें। वस्त्र पहनने के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना है, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और गणेश जी को 5 दूर्वा आपको ये ध्यान देना है कि वो
हर दूर्वा में 3 गांठें अवश्य होनी चाहिए। 5 दूर्वा आपको भगवान गणेश जी को समर्पित करनी है। साथ ही लड्डुओं का भोग लगाना है, आरती करनी है। भगवान को जल से, पंचामृत से चाहे तो स्नान करा सकते हैं, गंगा जल से स्नान कराना है, पुष्प इत्यादि चढ़ाने हैं और जो भी मौसमी फल होते हैं उनका भोग अवश्य ही लगाना है। गणेश जी बहुत ही जैसे भोले बाबा है ना, भोले बाबा के पुत्र जो श्री गणेश हैं, तो वो शीघ्र प्रसन्न होने वाले वैसे ही देवता हैं जैसे हमारे भोले बाबा। वो सभी की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप व्रत कीजिए, उनका पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का उच्चारण कीजिए। बहुत ही सुंदर व्रत है और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। भगवान गणेश जी को यदि हम दूर्वा अर्पित करते हैं तो सभी तरह की समस्याओं से हमें मुक्ति मिलती है। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहिए और हमने आपको अभी बताया कि भगवान की आरती विशेष होनी चाहिए। आरती हम सभी जानते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। आप चाहें तो अपने घर में प्रत्येक चतुर्थी को भगवान गणेश की चौकी लगाकर भी उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। चाहे तो कलश भी रख सकते हैं, अखंड दीप प्रज्वलित कर सकते हैं और धूप कपूर ये सारी वस्तुओं का आपको ध्यान रखना है, ये भगवान की पूजा में आवश्यक होती हैं। और इलायची आपको, हाँ, पान और लौंग, इलायची, दूर्वा, हरे मूंग, ये सारी ही चीज़ें गणेश जी की पूजा में प्रयोग में लाई जाती हैं। सनातन धर्म में विनायक चतुर्थी का बहुत अधिक महत्व होता है। यह दिन पूरी तरह से भगवान गणेश जी की पूजा के लिए ही होता है। भगवान गणपति को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, जो भक्तों के जीवन से सभी बाधाओं को दूर करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो लोग नियमित रूप से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना इत्यादि करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं विनायक चतुर्थी पर सिद्धि विनायक स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी हर समस्या का समाधान होता है। एक हम आपको विशेष बात आज बताने जा रहे हैं, जो कि देखिए, मैं ज़्यादातर आपको बताती हूँ मेरी वीडियोस में कि जो हमने स्वयं किया होता है वही हम आपके साथ ज़्यादातर शेयर करते हैं। उसी प्रकार के व्रत और पूजा और उपाय हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि हमने ही नहीं, हमने जिस चीज़ को गणेश चतुर्थी का व्रत बताया है और जिन जिन लोगों ने हमारे सामने इस व्रत को रखा है उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे वो संतान संबंधी समस्या हो और चाहे वो जॉब की प्रॉब्लम हो। कहने का तात्पर्य है कि जिन लोगों के विवाह में समस्या उत्पन्न होती है, विवाह नहीं हो रहा होता है, बाधा आती है, तो यदि वो लोग इस व्रत का संकल्प करके व्रत करते हैं तो उनका विवाह शीघ्र होता है। वर्ष भर के अंदर ही अंदर उनका विवाह हो जाता है। और यदि किसी के संतान नहीं हो रही है या संतान में किसी भी तरह की कोई कमी है, तो यदि वो लोग व्रत करते हैं तो उनको भी अपनी समस्या से मुक्ति मिलती है और बहुत ही सुंदर सुशील संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जो व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जिनके घर में कष्ट है, जिनका राहु खराब है, उन लोगों के लिए भी बुधवार का दिन और गणेश चतुर्थी का दिन विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। बस ये है कि आपको सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान गणेश जी को मनाना है। तो यदि आपका राहु अच्छा नहीं है, आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, घर में कहीं ना कहीं कलह रहता है, हर तरह से आप प्रयास करते हैं, आप बहुत अधिक परिश्रम करते हैं, फल नहीं मिलता है, तो आपको बुधवार को गणेश जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही आपको चतुर्थी तिथि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस दिन गणेश जी को लड्डुओं का भोग और हरी दूर्वा चढ़ानी चाहिए। इसके अलावा आपको रुद्राक्ष की माला पे ओम गं गणपतये नमः की माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ प्रत्येक व्यक्ति को एक माला ओम गं गणपतये नमः की अवश्य ही करनी चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति खराब है तो उसमें सुधार होता है और अत्यधिक लाभ मिलता है। किंतु आप
जब तक करोगे नहीं, कोई भी कार्य है आप करोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो कार्य आपके लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से गणेश जी के व्रत के विषय में आज की वीडियो में हमने जाना कि विनायक चतुर्थी व्रत क्यों रखा जाता है, किस दिन है, इसका क्या महत्व है, किस प्रकार से करना चाहिए, सारी ही जानकारी हमने आपके साथ शेयर की है। और अब यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। और आपसे निवेदन करते हैं, यदि आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, थोड़ी भी लाभप्रद हो आपके लिए, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका लाइक हमें बहुत अधिक मोटिवेशन देता है। आपका कोई भी सुझाव, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में अवश्य ही लिखिएगा। तो भगवान गणेश की कृपा आप पर, हम पर और उनके सभी भक्तों पर सदा ही बनी रहे। सभी प्रसन्न रहें, किसी के जीवन में कोई कष्ट, कोई बाधा ना आए। सभी के जीवन के कष्ट और बाधाओं को दूर करें। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसी बहुत सुंदर वीडियो में बहुत जल्द। जय माता की, राधे राधे।